कि यहाँ पर पुलिस की गोली में यहाँ पर एक युवा जो है, जिस तरह से अनंत अनुराग यहाँ पर बता रहे हैं, संसद भवन में प्रदर्शनकारी यहाँ पर घुस गए हैं और प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार को गोली लगने की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं और अगर लेकिन जो आनंद बता रहे थे वो कहते हैं कि एक युवा को गोली लगी है जिसकी मौत हो गई है। वो ये कहते कि बिल्कुल ये जो प्रदर्शन हो रहा है उस दौरान जब गोली चली तो एक युवा को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से शायद ये और ज्यादा बढ़ गए। आनंद जी, मैं सही हूं कि एक युवा को गोली लगी जिसकी जान चली गई है? अच्छा, एक्चुअली मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो मैं बता दूं कि जो युवा थे, मैं उस प्रोटेस्ट को करीबी से देख के आ रहा हूं और उसको कवर करके आ रहा हूं, तो मैं बता सकता हूं लाखों के संख्या में, लाखों के तादाद में युवा सब थे। और आपको बता दूं, माइती घर मंडला से लेके बानेसर संसद भवन तक का दूरी तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का दूरी है। वो एक भी जगह खाली नहीं है। और सवाल यह है जो उसमें विद्यार्थी कॉलेज के ड्रेस में, स्कूल के ड्रेस में आ पहुंचे थे और उसके साथ साथ जेनजी पुस्ता के आंदोलन में जो उनके अंकल एज के थे, यानी कि जेनजी से बाहर एज के थे, जेन वाई थे, वो लोग भी इस आंदोलन में सहभागी थे और उनमें उन लोगों को समर्थन कर रहा था। और वे लोग सिर्फ एक ही आवाज लगा रहे थे कि मुझे बोलने दो, बोलने की आजादी दो, मैं मेरा आवाज को मत बंद करो। और आपको मालूम है जो सरकार कुछ दिन पहले नेपाल में फेसबुक, ट्विटर लगायत के बहुत सारे जो सोशल मीडिया थे उनको बैन कर दिया और उनको बताया गया ऑफिशियल रूप में, अगर नेपाल के कानून के तहत तुम लोग रजिस्टर होने नहीं और तुम लोग को नहीं चलाने देंगे, और बंद कर दिया। उसके बाद जो जेनजी पुस्ता थे, और अनंत जो बात आप कह रहे हैं वो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। अनंत जो बात आप कह रहे हैं कि 1-1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है संसद भवन तक और वो पूरी रोड जो है वो पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही है। और ये वो तस्वीरें आ रही हैं, इस वक्त ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जिसमें हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। सैलाब यहाँ पर काठमांडू की सड़कों पर उमड़ पड़ा है और जिस तरह से यहाँ पर अनंत अनुराग बता रहे हैं, पत्रकार हैं वहाँ पर, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है, पूरे नेपाल में बड़े बड़े इलाकों में, बड़े बड़े शहरों में ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर अनंत एक बात ये भी है, टकराव भी यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस का और इन प्रदर्शनकारियों का। अभी तक हमने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात सुनी थी, क्या ये नहीं? अनंत, हम आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इस विषय में गंभीरता पूर्वक इन लोगों की आवाज को सुननी चाहिए और इस आवाज को उन लोग के शांतिपूर्ण तरीका से उन लोगों की बातें को समझनी चाहिए। लेकिन सरकार अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने के अवस्था में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक आंदोलनकारी, एक जेनजी युवा का मृत्यु हुआ है, मुझे लगता है ये आंदोलन अब नहीं रुकेगा और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। और किस हद तक आगे बढ़ेगा ये तत्काल आकलन करना और इसको समझना मुश्किल है। लेकिन हम बता सकते हैं ये सहज नहीं होगा, ये सरकार को भारी पड़ेगा, सत्ता संचालकों को भारी पड़ेगा और मुझे लगता है ये भयावह स्थिति सृजना होने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से स्वतः स्फूर्त रूप में बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के नीचे नहीं जो युवा लोग आए हैं, ये इनका गुस्सा मुझे लगता है रुकने का नाम नहीं लेगा। जिस तरह से बिल्कुल आकर्षित होके वहां पे बता रहे थे, बात हो रही थी, तो मुझे लगता है ये आगे बढ़ेगी और जोर से आगे बढ़ेगी। और बिल्कुल अनंत, हम जुड़ेंगे, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। अनंत अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर तो नेपाल से पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे जो जानकारी दे रहे हैं कि और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। चंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जी चंदन, क्या अपडेट मिल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से एक पत्रकार जो है वो भी घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारी चूंकि संसद भवन के भीतर घुस चुके हैं, ऐसे में जो नेपाल की पुलिस है उसके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए हैं तमाम टीयर गैस, उनसे कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। और ये प्रदर्शन जो है वो अब सीधे तौर पर नेपाल की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति जो है उसमें तब्दील हो चुका है। तमाम जो खबरें इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक किसी भी वक्त नेपाल की जो सरकार है वो ये फैसला कर सकती है कि इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए जो आर्मी है और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं उसका सहयोग लिया जाएगा और सड़क पर यहाँ पर वो भी नजर आएंगे। लेकिन बड़ी संख्या में न केवल अब जो जेनजी प्रदर्शनकारी हैं
बल्कि अब उनके माता पिता, घर वाले, रिश्तेदार और तमाम जो युवा वर्ग है नेपाल का, वो इस प्रदर्शन का नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें जैसा कि अभी जो नेपाल से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे वो बता भी रहे थे कि ये प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन के बहाने वो उस तमाम बातों को लेकर भी है जिसको लेकर नेपाल का जो युवा है वो बीते कुछ सालों से लगातार कई बार सड़कों पर उतरने की कोशिश में इसी प्रकार के प्रदर्शन में नजर आया। और इस पूरे इंटरनेट बैन ने, इस पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन ने युवाओं को वो मौका दे दिया और इस प्रदर्शन से कई प्रकार की अनूठी तस्वीरें आ रही हैं। कई जगहों पर काठमांडू से तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें जो बैंड है वो सड़क पर जो है वो अपना परफॉर्म कर रहा है, उसके बीच नेपाल के युवा जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केपी शर्मा ओली की सरकार की न केवल मजम्मत कर रहे हैं बल्कि इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा फैसला जो है वो सरकार ने किसके परामर्श पर लिया, और अगर जो समय भी दिया गया इन कंपनियों को वो केवल 7 दिन का समय जो है वो क्यों दिया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रदर्शन को जो अब विपक्ष है नेपाल का वो भी समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है और 3 जो प्रमुख इसमें पार्टियां हैं उनके समर्थन की बात जो है वो अब तक सामने आई है, जिसमें से एक तो वो हैं जो राजशाही का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है उसकी तरफ से भी इस प्रदर्शन में समर्थन जारी करते हुए कहा गया है कि सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन जो है वो तानाशाही है। अब ये पूरा प्रदर्शन काठमांडू में हो रहा है और आप समझिए कि जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह वो भी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दुर्गा परसाई नाम के नेता हैं नेपाल में जो लगातार एक बार फिर से राजशाही की वकालत करते नजर आते हैं, उन्होंने भी इस प्रदर्शन में जो है वो छात्रों का साथ देने की बात कही है। तो ये प्रदर्शन अब केवल नेपाल की राजधानी नहीं बल्कि नेपाल के कई अलग अलग शहरों में भी होता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ भी लगातार प्रदर्शन जारी है और वाटर कैनन का इस्तेमाल, इसके अलावा आपको बता दें कि जो टीयर गैस हैं वो उसका इस्तेमाल किया गया है और संसद भवन के अंदर नेपाल की जो तमाम प्रदर्शनकारी घुसे हैं उन्हें हटाने की जद्दोजहद इस वक्त जारी है। निगाहें सबकी अब उस बैठक पर है जो नेपाल के गृह मंत्री की अध्यक्षता में हो रही है, क्योंकि स्थिति ऐसी है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर नेपाल सरकार ने यह फैसला जल्दी नहीं लिया, या तो सोशल मीडिया पर जो ऐप्स पर बैन हुआ है उस ऐप बैन को लिफ्ट करने का, या फिर इस प्रदर्शन को किसी और तरीके से नियंत्रित करने का, तो निश्चित तौर पर इस प्रदर्शन की आग काठमांडू से होते हुए नेपाल के और कई शहरों तक फैलेगी और ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। और चुनौती सरकार के लिए एक लिहाज से ये भी है क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन में स्कूल जाने वाली छात्राएं शामिल हैं, तमाम कॉलेज में जाने वाली जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, महिला, वो शामिल हैं। ऐसे में अगर फोर्सिबली डील किया जाता है, अगर उग्र होकर इनको रोकने की कोशिश की जाती है और कुछ ऐसा वहाँ नेपाल की सरकार जो है वो करती है, नेपाल की पुलिस करती है, तो उसके परिणाम जो हैं वो नेपाल की सरकार और केपी शर्मा ओली समझते हैं कि काफ़ी जो है वो दूरगामी होंगे और लगातार इन तमाम बातों को लेकर ही इस वक्त जो है स्थिति नेपाल में काफ़ी गंभीर सी नज़र आती है, जहां प्रदर्शनकारी अब तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं उनके अंदर प्रवेश करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। संसद पर तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि जो नेपाली प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने कब्जा कर ही लिया है, वहाँ से अब पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन है और जिस तरीके से इस वक्त अभी स्थिति है, ऐसे में चुनौती जो है वो केपी शर्मा ओली की सरकार के लिए यहाँ पर हर मिनट के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अदिति। बिल्कुल चंदन, और तस्वीरें हम देख रहे हैं अंजीत, यहाँ पर 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सड़क पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, संसद भवन में वो घुस गए हैं और सरकार के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोल नजर आ रहा है। जिस तरह से जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में भी जो बच्चे यानी कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। बहुत कम उम्र के यानी कि जो नाबालिग हैं वो भी इस तरह के प्रदर्शन में शामिल है और यहाँ पर अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जल्द से जल्द कोई फैसला सरकार को लेना होगा क्योंकि फिलहाल ये प्रदर्शन बेकाबू हो चुका है।